हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। परिभाषा का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि उस विषय में विद्वानों द्वारा क्या व्यवस्थित मत या विचार या मुख्य बातें प्रस्तुत की गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिभाषा। यानी दूसरे की भाषा में, यानी विद्वानों की भाषा में उस बारे में व्यवस्थित रूप से क्या बताया गया है, उसी को हम कहते हैं परिभाषा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके विषय में व्यवस्थित रूप से समझते हुए देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आप जानते हैं जैसे कि अगस्ट काम्ट जी हैं, जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जिनकी पुस्तक 1838 ईस्वी में आई थी। इस 1838 ईस्वी की जो इनको पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसी पुस्तक पर इनको जो है एक समाजशास्त्र के जनक के रूप में इनकी पहचान बनती है और ये समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने में सफल होते हैं। तो आगे चलते इन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र है। अब सामाजिक व्यवस्था क्या है, यानी वर्तमान समाज में क्या क्या चीज़ पाई जाती, कौन सी संस्थाएँ हैं, कौन सा मान्यताएँ हैं, कौन सी सामूहिक मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज है, सभ्यता का क्या स्वरूप है, समाज का सामूहिक मूल्य क्या है, सामूहिक क्रिया क्या है, इन सब के विषय में समाजशास्त्र क्या करता है, अध्ययन करता है। साथ ही प्रगति का अध्ययन, यानी उस समाज को कैसे और उच्च स्तरीय समाज, उच्च स्तरीय गतिविधि, उच्च स्तरीय संबंध, उच्च स्तरीय सभ्यता का विकास किस प्रकार से हो, यह भी समाजशास्त्र बताता है। जैसे अगर कोई लाखपति है तो उसका विकास क्या होगा, करोड़पति। यानी कहने का मतलब ये है, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो व्यवस्था है इसके विषय में भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है, चाहे संबंध को लेकर के हो, चाहे क्रिया को लेकर के हो, चाहे सामाजिक सामूहिक मूल्य को लेकर के हो, चाहे समाज की नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, उन सब के बारे में जो कहते हैं अध्ययन करना। साथ ही उस अध्ययन में उस समाज का उत्तरोत्तर विकास कैसे हो, जैसे कोई लाखपति है वो करोड़पति कैसे बने, उसी तरह से जो समाज यहाँ पर है और अच्छा समाज बन के यहाँ पर कैसे आएगा, इन सब बातों का भी अध्ययन समाजशास्त्र करता है। किसने कहा, अगस्ट काम्ट जी ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। आगे हम बात करें इमाइल दुर्खिम की। अगर हम बात करें, दुर्खिम जी ने ये कहा समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। वास्तव में व्यक्ति अकेला समाज नहीं होता, व्यक्ति अपने आप में समाज नहीं होता, व्यक्तियों का समूह ही समाज है। और समाज जब कोई भी चीज़, कोई भी व्यवहार, कोई भी संबंध, कोई भी क्रिया स्वीकार करता है तो सामूहिक रूप से स्वीकार करता है कि हमारे समाज में ऐसे विवाह होगा, हमारे समाज का यह रीति रिवाज होगा। जो भी संबंध है, क्रिया है, घटना है, व्यवहार है, परंपरा है, मूल्य है, मान्यता है, वह समाज उसे सामूहिक रूप से स्वीकार करता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। अर्थात जो समाज है उसमें समाज की जो भी क्रियाएं होती हैं वह सामूहिक रूप से होती हैं। वह क्या होती हैं, सामूहिक रूप से होती हैं। तो समाजशास्त्र जो सामूहिक रूप से क्रियाएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व, वह किस प्रकार से सबकी इच्छा, मान्यता, व्यवहार, विश्वास के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसका अध्ययन किस हिसाब से करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि वह उसके पीछे कार्यकारण संबंध, आंकड़े, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर निष्कर्ष, कि जैसे अगर कोई समाज रूढ़िवादी समाज है, किसी बलि प्रथा को स्वीकार किया है तो वह समाज सामूहिक रूप से स्वीकार किया है। और विज्ञान यानी समाजशास्त्र बताएगा कि यह जो है, जो बलि प्रथा आपने स्वीकार किया है, वास्तव में मानवीय मूल्यों के विरोध में है, क्योंकि जो कष्ट आप दूसरे जानवरों को दे करके खुशी मना रहे हो, वही कष्ट जब आपको मिलेगा तो आपको दुख समझ में आएगा। अर्थात सामूहिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत समाज का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से जो सबके लिए उपयोगी है उन बातों को बताना, समझाना, सिखाना, परिवर्तन लाना
संबंधी गतिविधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। कि किसने कहा? इमाइल दुर्खिम ने कहा। यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व, किसी समाज का जो सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है उसका मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हुए उस समाज को व्यवस्थित करने का काम समाजशास्त्र करता है। यह बात किसने कहा? परिभाषित करते हुए इमाइल दुर्खिम ने कहा। एक और परिभाषा देखते हैं, ग्लिन और गिलिन। गिलिन और गिलिन की परिभाषा भी बड़ी अति सुंदर है। उन्होंने कहा कि वास्तव में व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के ही फलस्वरूप, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है। वह अंतःक्रिया भावनात्मक हो सकती है, व्यवहार को लेकर के हो सकती है, संबंध को लेकर के हो सकती है, इच्छा को लेकर के हो सकती है, आवश्यकता को लेकर के हो सकती है, परिवर्तन को लेकर के हो सकती है, सहयोग और सहानुभूति, यानी अनेक प्रकार की हो सकती है। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसके फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो सभी व्यक्तियों में अंतःक्रिया कुछ न कुछ होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि उसको दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी निश्चित रूप से वह अंतःक्रिया होती है। वह अंतःक्रिया विचार, भावना, इच्छा, आवश्यकता, परिवर्तन, दुख, दर्द, अनेक प्रकार से हो सकती है वो अंतःक्रिया। तो जो अंतःक्रिया होती है वह अंतःक्रिया सामूहिक रूप से सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए लाभप्रद हो, सबके लिए अच्छा हो, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। जैसे हम आपसे मिले, अच्छा व्यवहार किए तो समाज अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। अगर हम आप मिले, गलत व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ तो निश्चित रूप से समाज में गलत संदेश जाएगा। तो समाजशास्त्र क्या कहता है कि गिलिन और गिलिन के अनुसार कि जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उन संपर्क में आने के फलस्वरूप अनेक अंतःक्रिया घटित होती है। उस अनेक अंतःक्रिया घटित हो, सही दिशा में हो, सही हो, तुलनात्मक रूप से अच्छा हो, इन सब बातों को भी बताता है और वो अंतःक्रिया के स्वरूप को भी बताता है। यानी गिलिन और गिलिन कहते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है, उसके फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है। उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन सिर्फ अध्ययन ही करना नहीं, सिर्फ वास्तविकता ही बता देना नहीं, बल्कि वो अध्ययन करके सही व्यवहार, सही क्रिया, सही संबंध, सही भावना इत्यादि को बढ़ावा देने संबंधी बातों की भी व्याख्या कौन कहता है? समाजशास्त्र कहता है। गिलिन और गिलिन के अनुसार इन्होंने परिभाषित किया। अगला अगर देखें, सीमैल की परिभाषा, ये भी बहुत अपने आप में अद्भुत है। मानवीय अंतःक्रियाओं के स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान, यानी मनुष्य जो एक दूसरे के संपर्क में आकर के जो भी व्यवहार करता है वह व्यवहार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा है, किस तरह से बदलना चाहिए, किस रूप में बदलना चाहिए, इत्यादि सब बातों का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक गतिविधियों का पालन करते हुए अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। किसने कहा? सीमैल ने इसको परिभाषित करते हुए समझा। अब विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि मानवीय जो अंतःक्रिया होती है एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप, जो अंतःक्रिया का जो स्वरूप बनेगा उसका हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से वह समाजशास्त्र का विषय बनता है। अब इसमें मानव अंतःक्रिया अनेक प्रकार की होती है, संबंध को लेकर के, क्रिया को लेकर, घटना को लेकर, परिवर्तन को लेकर के, सहयोग को लेकर के, घटना को लेकर के, संस्था को लेकर के, परिवार को लेकर के, जन्म को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, ये सब इत्यादि को लेकर के होती रहती है, जिसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रामाणिक अध्ययन करते हुए समाज को उन्नति और प्रगति की ओर सामाजिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से अपनी बात विचार प्रस्तुत करते हैं। ये सब अध्ययन क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। अगर हम बात करें
सब पूरी परिभाषाओं को अगर पढ़ेंगे तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि समाजशास्त्र वह अध्ययन है या वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था के विषय में, समाज के विभिन्न अंतःक्रिया के विषय में, समाज की घटना के विषय में, समाज की आवश्यकता के विषय में, समाज के परिवर्तन की दिशा में, परिवर्तन के विषय में, सामूहिक प्रतिनिधित्व के विषय में और मानव कल्याण के संदर्भ में व्यवहारिक अध्ययन करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था, समाज की अंतःक्रिया, समाज की घटना, आवश्यकता, परिवर्तन, सामूहिक प्रतिनिधित्व और मानव कल्याण इत्यादि का व्यवहारिक अध्ययन करता है। वास्तव में समाजशास्त्र एक व्यवहार है और वह व्यवहार किस तरह से उत्तम हो जिससे में व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो, उसी का अध्ययन करके समाजशास्त्र आपको एक विषय के रूप में अध्ययन कराने पर बल देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है परिभाषाओं के साथ साथ जो परिभाषाओं का निचोड़ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।